तो हमारा अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। पहला मेथड हमने देखा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, अब यहाँ पर सेकंड मेथड देखेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें एवरेज करना है। एवरेज से क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको कोई भी 3 नंबर दूं 3, 4 और 5 और मैं बोलूँ कि इसका एवरेज आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे 3 + 4 + 5 इसको ऐड कर दोगे, कितना आएगा 4 3 7 और 5 12 12 आएगा। अब क्योंकि ये 3 नंबर हैं तो आप क्या करोगे इसको 3 से डिवाइड कर दोगे। अगर 4 नंबर होते तो 4 से डिवाइड कर देते, 5 नंबर होते तो 5 से डिवाइड कर देते। तो 3 नंबर है तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 4। तो 4 एवरेज है किसका 3, 4 और 5 का। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, ये तो सबको आता है। तो यहाँ पर भी हमें एवरेज निकालना है। कौन सा एवरेज है, सिंपल एवरेज। ये भी हमारा सिंपल एवरेज है और जो अभी हम मेथड देखने वाले हैं उसके अंदर भी हमें सिंपल एवरेज निकालना है। सिंपल एवरेज किसका निकालना है, प्राइस रिलेटिव का निकालना है। प्राइस रिलेटिव क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था पीआर या फिर पीआई। प्राइस रिलेटिव को ही हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना हमने, P1/P0 × 100। प्राइस इंडेक्स का ये फॉर्मूला था हमारे पास। P1 क्या होता था हमारा करंट ईयर का प्राइस, P0 क्या होता था हमारा बेस ईयर का प्राइस, मल्टीप्लाई करते थे 100 से। तो बस वही काम हमें यहाँ पर करना है। हमें क्या करना है, PR का एवरेज करना है, प्राइस इंडेक्स का एवरेज करना है। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर सबसे पहले हम PR निकालेंगे यानी प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, उसके बाद उसका एवरेज कर देंगे। बस इतना सा काम हमें करना है। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से आंसर निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा तरीका होता है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा तरीका होता है मीडियन। इन तीनों तरीके से हम सिंपल एवरेज निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा P01 = सिग्मा P/n। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P/n। P का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, प्राइस रिलेटिव। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है, उसके बाद उसका एवरेज करना है। फॉर्मूले को छोड़ो, मैं आपको यहां से समझाता हूं एग्जांपल से। पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूले पे आएंगे। 2 साल दे रखे हमें 2008 और 2009। 2008 हमारा क्या कहलाएगा बेस ईयर, इसको क्या बोलेंगे हम P0 और 2009 को क्या बोलेंगे P1। इतना तो हमें पता है। 2008 में शुगर का प्राइस कितना था 50, 2009 में कितना हो गया 60। 2008 में राइस का प्राइस कितना था 30, 2009 में कितना हो गया 36। वीट का प्राइस 20 था 30 हो गया। तो यहाँ पर प्राइस में चेंज आ रहा है। अगर मैं पूछूं कितना चेंज आ रहा है तो आप बोल सकते हो 10 रुपये का चेंज यहाँ पर आया है, 6 रुपये का चेंज यहाँ पर आया है और 10 रुपये का चेंज यहाँ पर भी आया है। अगर मैं बोलूँ ये कितना % चेंज है तो भी आप बता सकते हो। इससे पहले हमने मेथड देखा था कौन सा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हम सबसे पहले तीनों कमोडिटी के प्राइस को ऐड करते थे, उसके बाद उसका चेंज निकालते थे। हम 2008 को और 2009 इनके प्राइस को ऐड करके इसके टोटल का चेंज चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस मेथड के अंदर हमें अलग अलग चेक करना है। हर कमोडिटी के अंदर जो चेंज आया है उसको अलग से चेक करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पीआई निकालो, पीआई को यहाँ पर हम पी बोल रहे हैं। पीआई का मतलब क्या होता है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, P1/P0 × 100। यही फॉर्मूला था हमारे पास। P1 क्या है हमारे पास, शुगर का P1 है 60, P0 कितना है 50 × 100। यहां पर हमें इंडिविजुअली हर एक के अंदर देखना है कि आखिर कितने % का प्राइस चेंज हुआ है। तो अगर मैं 60/50 × 100 करूं तो कितना आएगा 120। 120 का मतलब क्या है, 20% का चेंज आया है। ये P कौन सा साल का निकल रहा है, ये P निकल रहा है हमारा 2009 का। ये ध्यान रखना, ये P निकाल रहे हैं हम 2009 का। 2008 के प्राइस को हम बेस प्राइस मानते हुए 2009 का प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं। राइस की बात करें तो 36 हमारा P1 है, P0 कितना है 30, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना आएगा 120। यहां पर भी 20% का चेंज है। उसके बाद वीट को देखेंगे 30, P1 है हमारा 30 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100। 30 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100 कितना आ रहा है 150, यानी 50% का चेंज है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पीआई निकाल दिया यानी प्राइस इंडेक्स निकाल दिया, जिसको हमने P का नाम दिया। यहां पर प्राइस इंडेक्स को क्या बोलेंगे P कैसे निकालते हैं, P1/P0 × 100। अब इन तीनों को ऐड कर दोगे 120, 120 और 150, इन तीनों को ऐड कर दो कितना आ रहा है 390। 390 क्या कहलाएगा हमारा, ये P का टोटल है तो इसको बोलेंगे हम सिग्मा P। सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल, तो इसको क्या बोलेंगे हम सिग्मा P। हमारे पास सिग्मा P आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालना है यानी प्राइस इंडेक्स निकालना है, उसके बाद उसका एवरेज कर देना है। तो प्राइस इंडेक्स हमने निकाल लिया। यहां पर हमने शुगर का प्राइस इंडेक्स निकाला, राइस का प्राइस इंडेक्स निकाला, वीट का प्राइस इंडेक्स निकाला यानी प्राइस रिलेटिव निकाला। उसके बाद सभी प्राइस रिलेटिव का टोटल कर दिया तो हमारे पास सिग्मा P आ गया। अब मैं कह रहा हूं इसका आप एवरेज निकाल दो। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ आइटम। कितने नंबर ऑफ आइटम है यहाँ पर, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ आइटम है, शुगर राइस और वीट। तो 390 हमारा टोटल आ रहा है, टोटल प्राइस इंडेक्स आ रहा है यानी टोटल प्राइस रिलेटिव आ रहा है। इसको हम 3 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा एन और ये हो गया हमारा सिग्मा P। फॉर्मूला बन गया।
390 डिवाइड 3 करो, कितना आ रहा है? 130। तो बस ये आपका आंसर है। ये आपका क्या कहलाएगा? P01। यहां पर हमें पहुंचना था, हम पहुंच गए आराम से। सिग्मा P अपॉन N, N क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम। तो क्लियर है। अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर 3-4 एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, शुगर, राइस और व्हीट तीनों का प्राइस रिलेटिव निकाला, या फिर हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तीनों का हमने प्राइस इंडेक्स निकाला। P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा पहले। उसके बाद सभी प्राइस रिलेटिव को ऐड कर दिया, जिसको हमने सिग्मा P का नाम दिया। फिर सिग्मा P का एवरेज कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 से, हमारे पास सिंपल एवरेज हो जाता है। तो 130 क्या ला रहा है हमारा? P01। 130 क्या हमारा? P01। तो समझ में आया? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? आप इस फॉर्मूले को एक बार नोट डाउन कर लो। P01 कैसे निकालेंगे हम? P01 क्या हमारा? इसको आप बोल सकते हो प्राइस इंडेक्स। यहां पर हम इसको बोल रहे हैं प्राइस इंडेक्स। ये हमारा प्राइस इंडेक्स है। इंडेक्स नंबर के अंदर कभी भी बोला जाए प्राइस इंडेक्स निकालो या इंडेक्स नंबर निकालो, तो इसका मतलब आपको P01 निकालना है। P01 निकालना कैसे निकलेगा? सिग्मा P अपॉन N। P कैसे निकलता है? P उसी तरीके से निकलता है जिस तरीके से प्राइस इंडेक्स निकालते थे हम। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला जो लगाते थे उसी से हमारा P निकलेगा। तो हर मेथड के हिसाब से P01 का फॉर्मूला बदलता रहेगा, लेकिन लॉजिक आपका सेम रहेगा। तो समझ में आ रही बात? आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर 2-3 एग्जांपल और देखते हैं इसी के ऊपर, तब जाकर अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा अगला एग्जांपल हो गया। कैलकुलेट अ प्राइस इंडेक्स। यहां पर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन। प्राइस इंडेक्स निकालना है, पहली बात प्राइस रिलेटिव मेथड से निकालना है और अरिथमेटिक मीन का यूज करके निकालना है। तो हमें P01 निकालना है। P01 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अगर मैं P01 के फॉर्मूले की बात करूं, यहां पर साइड में लिख लेते हैं। P01 का फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा P अपॉन में N। P का मतलब क्या है? P का मतलब है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P का मतलब यही है। तो अगर हम यहां पर P निकालें तो कैसे निकालेंगे? P1 क्या है हमारे पास? P1 है हमारे पास 2009 का प्राइस। ये हमारा P1 हो गया और P0 हो गया 2008 का प्राइस। 6 कमोडिटी हमें यहां पर दे रखी है, एक एक करके सबका P निकालते हैं। प्राइस यहां पर 400 से 500 हुआ है, यानी 100 रुपए का प्राइस इंक्रीज हुआ है। यहां पर जो है प्राइस 600 का 600 है, इंक्रीज नहीं हुआ तो नील हो गया। यहां पर कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है? 100 रुपए का। यहां पर कितना इंक्रीज हुआ है? 200 रुपए का। यहां पर कितना हुआ है? यहां पर भी 100 रुपए प्राइस इंक्रीज हुआ है। यहां पर भी 100 रुपए प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो हर जगह प्राइस इंक्रीज हुआ है, सिर्फ कमोडिटी बी को छोड़ के। P कैसे निकालेंगे? P का फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो P1 क्या है? P1 है 500, P0 कितना है? 400, मल्टीप्लाई करोगे 100। इसी तरीके से यहां पर P1 है 600, P0 कितना है? P0 भी 600 है, मल्टीप्लाई करोगे 100। उसके बाद तीसरा P1 है 300, P0 है 200, मल्टीप्लाई करोगे 100। P1 है 700, P0 है 500, मल्टीप्लाई 100। P1 है 900, P0 है 800, मल्टीप्लाई 100। P1 है 1100, P0 है 1000, मल्टीप्लाई 100। इनकी वैल्यू आप फटाफट लिख लो, मैं भी लिख लेता हूं। आपको एग्जाम में इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ P की वैल्यू लिख देना। इसको आप रफ में कर सकते हो। ये हमारी P की वैल्यू आ रही है। अब क्या करेंगे? अब इसको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दोगे, क्या आएगा? 737.50। क्या है ये? हमारा सिग्मा P है। P का टोटल को क्या बोलेंगे? सिग्मा P। तो सिग्मा P हमें मिल गया। N हमें पता है, N कितना है? N हमारा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कमोडिटी है। N क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ कमोडिटी। तो अब इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। सिग्मा P हमें मिल चुका है, N हमें पता है, तो P01 क्या होगा? 737.50 डिवाइड बाय 6। तो हमारा P01 कितना आ रहा है? P01 आ रहा है हमारा 122.92। ये हमारा P01 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। हमने प्राइस इंडेक्स निकाल लिया प्राइस रिलेटिव मेथड से, अरिथमेटिक मीन का यूज करते हुए। तो क्लियर है? समझ में आया थोड़ा बहुत? सबसे पहले आपको P निकालना है। P का मतलब क्या है? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर सबका अलग अलग P निकल जाएगा। उसके बाद सारे P को ऐड कर देना है, तो हमारे पास सिग्मा P आ जाएगा। फिर सिग्मा P को डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ आइटम से, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो हमारे पास P01 की वैल्यू आ गई। तो क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अरिथमेटिक मीन से निकालना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? P01। P01 निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास P01 का? सिग्मा P अपॉन N। P कैसे निकलता है? P निकलता है हमारे पास P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो फटाफट पहले P निकाल लेते हैं। यहां पर P कैलकुलेट होगा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 से। तो P1 क्या है हमारे पास? P1 है हमारे पास 2002 और P0 क्या है? 2001। तो 2002 की वैल्यू हमारी P1 की हो गई और 2001 की वैल्यू हमारी P0 की हो गई। 2002 हमारा करंट ईयर है, 2001 हमारा बेस ईयर होगा। तो फटाफट P की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी? 100 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100। ऐसे निकालेंगे। 60 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, 120 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई 100, 20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100, 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। ऐसे निकालेंगे। फटाफट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम इसको ऐड करें
पी का टोटल करें तो क्या आएगा हमारे पास 686.67। ये क्या आएगा हमारा सिग्मा पी। ये पी का टोटल है इसलिए हम बोलेंगे इसे सिग्मा पी। तो P01 कैसे निकलता है? सिग्मा पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 686.67 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। कितनी आइटम्स है? 5। तो डिवाइड कर देंगे 5 से। हमने एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास 137.334। तो ये हमारी वैल्यू आ गई P01 की। तो क्लियर है? तो हमने इस मेथड के एक टाइप के क्वेश्चन देखे जिसके अंदर 2 साल दे रखे होते हैं, 2 ईयर दे रखे होते हैं और उनका प्राइस दे रखा होता है। हमारे पास एग्जाम में इस मेथड के इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर 3 साल, 4 साल, 5 साल दे रखे होते हैं। यहाँ पर 2 ईयर दे रखे हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर 3, 4, 5 ईयर भी दे रखे होते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगला एग्जाम्पल उसी के ऊपर देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 2001, 2002 एंड 2003 टेकिंग 2000 एज बेस ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। हमें इंडेक्स नंबर निकालना है 3 साल का, 2001 का, 2002 का और 2003 का। अभी तक हम सिर्फ 1 साल का इंडेक्स नंबर निकालते हुए आते थे। यहाँ पर देखो हमारे पास 2008 का डेटा दे रखा होता था और 2009 का डेटा दे रखा होता था। लेट सपोज यहाँ पर शुगर की बात करते हैं, शुगर की बात कर लो, व्हीट की बात कर लो, 2 कमोडिटी ले लेते हैं। तो प्राइस 50 से 60 हो गया, यहाँ पे 40 से 50 हो गया। तो हमारे पास 2 साल दे रखे होते थे। कमोडिटी तो कितनी भी हो सकती है, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। अभी तक हम पिछले एग्जाम्पल में क्या देखते हुए आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या निकालते थे? सबसे पहले पी निकाल रहे थे। ये पी का मतलब क्या होता था? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ये जो पी की वैल्यू आती थी ये कौन से साल की आती थी? ये आती थी 2009 की। ये जो पी की वैल्यू यहाँ पर आती थी ना, ये 2009 की वैल्यू होती थी। और फिर हम इसी का एवरेज करते थे, इसी का हम एवरेज निकालते थे। इसे बोलते थे हम सिग्मा पी, और फिर इसका हम एवरेज कर देते थे सिग्मा पी अपॉन एन। तो ये जो हमारे पास P01 आता था, ये P01 आता था हमारे पास 2009 का, करंट ईयर का। मैंने आपको बताया प्राइस रिलेटिव हमेशा करंट ईयर का निकालते हैं। तो प्राइस इंडेक्स P01 जो आता था वो एक पर्टिकुलर ईयर का आता था, यानी करंट ईयर का आता था। यहां पर ये हमसे बोल रहा है कि आपको 3 साल का प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी 3 अलग अलग P01 निकालने हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 4 साल दे रखे हैं। जब 2 साल दे रखे होते थे तो हम क्या करते थे? 1 साल का प्राइस इंडेक्स निकालते थे। कौन से साल का? करंट ईयर का। यहां पर क्वेश्चन ने हमें 4 साल दे रखे हैं, 2000, 2001, 2002, 2003। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको P01 निकालना है 2001 का, 2002 का और 2003 का, यानी 3 अलग अलग P01 निकालने हैं। और बेस किसको मानना है? टेकिंग 2000 एज बेस ईयर। 2000 को आप क्या मानोगे? P0 मानोगे। बेस ईयर किसको मानना है? 2000 को। तीनों साल के इंडेक्स नंबर, तीनों अलग अलग इंडेक्स नंबर निकलेंगे। 2001 का इंडेक्स नंबर निकलेगा P01, 2002 का इंडेक्स नंबर निकलेगा P01 और 2003 का भी इंडेक्स नंबर निकलेगा P01। तो इन तीनों का अलग अलग इंडेक्स नंबर निकालना है। आप इन तीनों को अलग अलग क्वेश्चन समझ लो। इन तीनों का अलग अलग हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, लेकिन इन तीनों के अंदर एक बात कॉमन है कि हमें बेस ईयर 2000 को मानना है। ये बात हमें क्वेश्चन ने बोली है। दोबारा सुन लो, ये कुछ इस तरीके का है कि यहां पर आप बोल लो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। एक ईयर दे रखा है हमें 2000 और साथ में 2001। पहला क्वेश्चन ये हो गया जिसके अंदर बेस ईयर आपका ये होगा, P01 आपका ये होगा, P1 आपका ये होगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आप क्या करोगे? 2001 का प्राइस इंडेक्स निकाल लोगे, यानी P01 निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास यहाँ पर कि 2000 का आपको डेटा दे रखा है और साथ में 2002 का डेटा दे रखा है। यह आपका हो गया P0 और यह हो गया आपका P1। तो यहाँ पर आप 2002 का P01 निकाल लोगे। ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया? 2000 का डेटा दे रखा है और 2003 का डेटा दे रखा है। तो ये आपका P0 हो जाएगा, ये आपका P1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 2003 का P01 निकाल लोगे। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन आप मान सकते हो। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग प्राइस इंडेक्स निकालने हैं, 2001, 2002 और 2003 के 3 अलग अलग प्राइस इंडेक्स निकालने हैं, लेकिन तीनों के अंदर बेस ईयर किसको मानना है? 2000 को। तो समझ में आ रही है आपको बात? टेकिंग बेस ईयर 2000 को 2000 को बेस ईयर लेना है। तीनों के लिए ही 2000 को बेस ईयर माना जाएगा, 2000 को बेस ईयर माना जाएगा। हमारे पास 5 कमोडिटी है। कमोडिटी ए का प्राइस कितना दे रखा है? 4, बी का 16, सी का 8, डी का 12 और ई का 10। तो ये जो प्राइस दे रखा है हमें, ये प्राइस को हमें बेस प्राइस मानना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस प्राइस को बेस प्राइस मानते हुए 2001 का प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। उसके बाद इसी प्राइस को बेस मानते हुए 2002 का प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। फिर तीसरी बार इसी प्राइस को बेस मानते हुए 2003 का प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। तो 3 अलग अलग P01 निकलेंगे हमारे यहाँ पर। 3 अलग अलग P01 निकलेंगे, 2001 का, 2002 का और 2003 का। आप इनको 3 अलग अलग क्वेश्चन मान लो। और बेस ईयर तीनों में क्या होगा? बेस ईयर होगा हमारा 2000। समझ में आ रही है आपको बात? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्यूशन देखो तब आपको क्लियर हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 2001 का इंडेक्स नंबर निकालना है। इंडेक्स नंबर निकालना है हमें। कौन सा इंडेक्स नंबर निकालेंगे? यानी प्राइस इंडेक्स निकालेंगे 2001 का। कैसे निकालेंगे? बेस मानना है 2000 को। यहां पे लिखना कमोडिटी
2000 और 2001। कितनी कमोडिटी है हमारे पास? 5, ABCDE। इसके प्राइस को नोट डाउन कर लो। तो यहां पर हमने प्राइस नोट डाउन कर लिया। 2000 हमारा बेस ईयर होगा, इसको बोलेंगे हम P0, और 2001 को बोलेंगे हम P1। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P। हमें P निकालना है। P का फॉर्मूला क्या होता है? P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई 100। तो आराम से निकाल लोगे। यहां पर P1 क्या है? 10। 10 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100। 22 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 100। 10 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 100। 8 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 100। 8 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100। तो आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। इसकी वैल्यू आप निकाल लो। तो हमारे सामने P की वैल्यू आ गई, तो हम इसको ऐड कर देंगे। P का टोटल करोगे कितना आएगा? 659.20। ये आ गया सिग्मा P। अब हमें क्या करना है? हमारे पास फॉर्मूला था P01 का। ये P01 कौन से साल का निकाल रहे हैं हम? 2001 का। P01 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सिग्मा P अपॉन N। सिग्मा P हमारे पास आ गया 659.20। N क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ आइटम है हमारे पास 5। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 131.84। ये हमारा P01 आ गया 2001 का, यानी प्राइस इंडेक्स 2001 का आ गया। यहां पर एक बात आपने नोटिस करी कि कमोडिटी ए का प्राइस 6 रुपये बढ़ रहा था, कमोडिटी बी का प्राइस भी 6 रुपये बढ़ रहा था, कमोडिटी सी का प्राइस 2 रुपये बढ़ रहा था, लेकिन कमोडिटी डी का प्राइस 4 रुपये कम हो रहा था, -4 था, और कमोडिटी ई का प्राइस भी 2 रुपये कम हो रहा था। तो इसीलिए यहां पर ये 3 प्राइस इंडेक्स 100 से ऊपर आए। इनकी वैल्यू कितनी आई? 100+। लेकिन ये नीचे के 2 डी और ई के प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई? पी की वैल्यू कितनी आई? 100 से कम, -100, 100 से कम। तो अगर प्राइस कम होता है तो वैल्यू 100 से कम आती है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ता है तो वैल्यू 100 से ज़्यादा आती है। ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है। आपको एग्जाम के लिए नोटिस करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस बात को नोटिस करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आपको सिंपली P निकालना है और उसके बाद सिग्मा P अपॉन N करके आंसर निकाल लेना है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा 2001 का प्राइस इंडेक्स हो गया। इसी तरीके से हम 2002 का प्राइस इंडेक्स निकालेंगे और फिर 2003 का प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अब निकालते हैं 2002 का प्राइस इंडेक्स। यहां पर 2002 कर दो। 2000 की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि हमारा क्या कहलाएगा? P0। ये हमारा बेस ईयर है। यहां पर हम 2002 की वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हमने 2002 की वैल्यू लिख ली। ये हमारा कहलाएगा P1। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P। P का फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो P की वैल्यू निकाल लो फटाफट। 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100। 26 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 100। 12 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 100। 10 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 100। 12 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100। फटाफट P की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करो इसको। तो ये P की वैल्यू आ गई हमारे सामने। इसको आप ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा P। सिग्मा P आ गया 715.80, 715.80 आ गया। अब हमें निकालना है P01 कौन से साल का होगा? ये 2002 का। सिग्मा P अपॉन N। सिग्मा P क्या है? 715.80। N क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम है 5। तो आंसर क्या आ रहा है? 143.16। तो ये हमारा P01 हो गया। कौन से साल का? 2002 का। तो क्लियर है? अब बात करते हैं 2003 की। इसी तरीके से 2003 का P01 निकाल लेंगे। चलो आप निकालना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 2003 का P01 कितना है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत आसान है, आप निकाल लोगे। यहाँ पर 2002 की जगह 2003 की वैल्यू पुट कर देना और फिर उसका P निकाल लेना। 2003 हो जाएगा हमारा P1 और P0 तो हमारा 2000 ही रहेगा, यानी बेस ईयर तो सेम ही है। तो आप 2003 की वैल्यू निकाल के मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना इसका। आगे बढ़े। अब देखो इसके अंदर एक और तरीके का क्वेश्चन आता है। इस मेथड के अंदर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको करा देता हूँ। हमें सारे टाइप कवर करने हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन देखने को ना मिल जाए। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारे कवर करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड इंडेक्स नंबर फॉर द 3 years टेकिंग एवरेज प्राइस एज बेस बाय यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। तो प्राइस रिलेटिव मेथड से हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी P01 निकालना है, और 3 साल का P01 निकालना है। यहां पर क्या लिखा है? 3 years। हमारे पास 3 साल दे रखे हैं और तीनों सालों का P01 निकालना है। पिछले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 4 साल दे रखे थे, लेकिन हमें बता रखा था कि हमें जो है 2001, 2002 और 2003 का P01 निकालना है। कौन से साल को बेस ईयर मानते हुए? 2000 को बेस ईयर मानते हुए। तो वहां पर हमारा बेस ईयर फिक्स था कि 2000 हमारा बेस ईयर है, उसको बेस मानते हुए हमें 2001, 2002 और 2003 का इंडेक्स नंबर निकालना है, यानी P01 निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग बात बोल रखी है। यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि हमें 3 साल दे रखे हैं और तीनों साल का P01 निकालना है। 2009 का P01 निकालना है, 2010 का, 2011 का, तीनों साल का P01 निकालना है। तो बेस किसको मानना है? अगर तीनों साल का P01 निकालना है तो बेस माना जाएगा एवरेज प्राइस। यहां पर एवरेज प्राइस को हमें बेस मानना है। एवरेज प्राइस को बेस मानने से क्या मतलब है? हमारे पास 3 कमोडिटी अलग अलग, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी और कमोडिटी सी, 3 अलग अलग कमोडिटी दे रखी हैं। हमें बोला है एवरेज प्राइस को बेस मानना है। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमें 3 वैल्यू दे रखी हैं, 3, 4, 5। हमें अगर इसका एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे?
हम 3 + 4 + 5 को ऐड करेंगे, कितना आता है 4 3 7 और 5 12। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ये 3 नंबर दे रखे थे तो 3 से डिवाइड करा, आंसर क्या आ गया 4। 4 क्या हमारा एवरेज। तो यहाँ पर क्या बोला है, हमें प्राइस का एवरेज निकालना है। ये हमारे प्राइस है। 2009 में कमोडिटी ए का प्राइस था 6। 2010 में कमोडिटी ए का प्राइस कितना हो गया 6 से 10। 2011 में कमोडिटी ए का प्राइस कितना हो गया 10 से 14। तो ये हमारे पास 3 प्राइस दे रखे हैं कमोडिटी ए के, 3 अलग अलग साल के प्राइस दे रखे हैं कमोडिटी ए के। उसी तरीके से 3 अलग अलग साल के प्राइस दे रखे हैं कमोडिटी बी के। उसी तरीके से 3 अलग अलग साल के प्राइस दे रखे हैं कमोडिटी सी के। तो हमें क्या करना है, इन तीनों सालों के प्राइस को एवरेज कर देना है। कैसे करेंगे, पहले करते हैं एवरेज, निकालते हैं एवरेज प्राइस ऑफ ए का एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे। 3 नंबर है हमारे पास, 6 + 10 + 14, इन तीनों का हम एवरेज कर देंगे। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्राइस। तो 6 + 10 + 14 कितना हो गया 30 हो गया। डिवाइड करेंगे 3 से, क्यों, क्योंकि 3 साल के प्राइस है, 3 नंबर दे रखे हैं। तो डिवाइड करा, आंसर क्या आ रहा है 10। 10 क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ ए का एवरेज प्राइस आ गया। एवरेज प्राइस किसका है, ये कमोडिटी ए के 3 सालों के प्राइस का एवरेज हमने निकाल लिया। उसी तरीके से कमोडिटी बी के तीनों सालों के प्राइस का एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सेम एवरेज प्राइस ऑफ बी 10 + 8 + 12 डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 नंबर है। कितना आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है। डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगा 10। इसका भी 10 आ गया। अब जरा तीसरे को चेक करते हैं, कमोडिटी सी को चेक करते हैं कि इसका एवरेज प्राइस कितना आ रहा है। यहीं पे लिख लो, आपको ध्यान से लिखना है। पहले कमोडिटी ए का प्राइस निकालना है, फिर कमोडिटी बी का एवरेज प्राइस निकालना है, फिर कमोडिटी सी का निकालना है। तो सीक्वेंस वाइज करना है। 16 + 12 + 14 डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ रहा है 42 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 14। एवरेज प्राइस आ गया सी का कितना 14। तो ये आ गया हमारे तीनों के एवरेज प्राइस, कमोडिटी ए का एवरेज प्राइस, कमोडिटी बी का एवरेज प्राइस और कमोडिटी सी का एवरेज प्राइस। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको एवरेज प्राइस को बेस मानना है, यानी हमें कमोडिटी ए के लिए 10 को बेस मानना है, कमोडिटी बी के लिए भी 10 को बेस मानना है और कमोडिटी सी के लिए 14 को बेस प्राइस मानना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2009 की। हमें जो है 3 साल का इंडेक्स नंबर निकालना है, 2009 का, 10 का, 11 का, तीनों सालों का इंडेक्स नंबर निकलेगा। सबसे पहले 2009 का इंडेक्स नंबर निकालते हैं, यानी 2009 का P01 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 कमोडिटी हमारे पास। सबसे पहले कमोडिटी लिखोगे, फिर लिखोगे P0 और P1। P1 क्या है, P1 है हमारे पास 2009 का प्राइस हमारा P1 है, ये तो हमें पता है। तो 2009 का प्राइस क्या है, A B C, 3 कमोडिटी हैं। 2009 के प्राइस को ध्यान से लिखना, 6 10 और 16, ये हो गया 2009 का प्राइस। अब P1 तो हमें पता चल गया, P0 किसको माने, तो अभी हमने निकाला ना कमोडिटी ए का एवरेज प्राइस क्या था, एवरेज प्राइस अभी हमने निकाला था ए बी सी तीनों का निकाला था। कमोडिटी ए का था 10, कमोडिटी बी का भी 10 था, कमोडिटी सी का 14 था। इसको क्या मानना है, इसको मानना है हमें बेस, ये हमारा कहलाएगा बेस प्राइस, यानी P0 हमने अभी निकाला था। तो P0 कमोडिटी ए का क्या है 10, कमोडिटी बी का क्या है 10, कमोडिटी सी का क्या है 14, तो ये हो गया हमारा P0। तो P0 आ गया हमारे पास, P1 आ गया। हमें प्राइस रिलेटिव मेथड से P01 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले P निकाल लेंगे। P का फॉर्मूला क्या होता है, P1/P0 × 100। सबसे पहले P निकाल लो, 6 / 10 × 100, 10 / 10 × 100, 16 / 14 × 100। तो P की वैल्यू सबसे पहले निकाल लो, ये P की वैल्यू आ गई, इन तीनों को ऐड कर दो, सिग्मा P आ जाएगा। सिग्मा P कितना आ रहा है 274.28, ये आ गया सिग्मा P। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P/N। सिग्मा P है 274.28 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कितनी है 3, A B C 3 कमोडिटी है। तो P01 जो हमारा निकल के आ रहा है वो आएगा 91.42। ये कौन से साल का P01 है, ये हमारे पास 2009 का P01, 2009 का P01 है ये। इसी तरीके से हम 2010 का P01 निकालेंगे, 2011 का P01 निकालेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट चलते हैं 2010 के P01 पे। तो बेस प्राइस हमारा सेम है, यानी P0 हमारा सेम रहेगा, सिर्फ P1 बदलेगा, यानी करंट ईयर बदलेगा। तो इस बार करंट ईयर क्या है हमारे पास 2010, वैल्यू क्या है 10, 8 और 12, ये हमारा प्राइस होगा ए बी सी का। तो P0 पता है, P1 पता है, P निकाल लेंगे। P कैसे निकलता है, P1/P0 × 100, तो 10/10 × 100, 8/10 × 100, 12/14 × 100। इसको आप निकाल लोगे, या निकाल रहे हैं 2010 का P01, तो यहाँ पर इसको 2010 कर लो, 2010 का P01 निकाल रहे हैं। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 100, 80 और 85.71, ये वैल्यू आ रही है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, सिग्मा P हो जाएगा 265.71। P को ऐड करा, हमारे पास सिग्मा P आ गया। फॉर्मूला क्या है P01 का, सिग्मा P/N। सिग्मा P है 265.71 डिवाइड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम कितने 3,
तो P01 आ गया 2010 का, कितना आ रहा है 88.57, ये 2010 का P01 आ गया। इसी तरीके से 2011 का P01 निकाल लेंगे, निकाल लोगे या फिर निकाल के दिखाऊं? जो अपने आप सॉल्व करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, 2011 का P01 बताएंगे। और जो चाहते हैं कि मैं सॉल्व कराऊं तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम 2011 का P01 निकालते हैं। तो अगर हम P1 की वैल्यू लिखें, 2011 का P01 निकालें, तो P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 14, 12 और 14, ये 2011 की वैल्यू है। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले P कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर P निकाल लो, 14 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 कितना आ रहा है 140, 12 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 120, 14 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 100 100, इसको ऐड कर लो, सिग्मा P आ जाएगा, कितना आ रहा है 360। तो हमारा फॉर्मूला है P01 का सिग्मा P अपॉन N, 360 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना आ रहा है 120। 120 आ गया हमारा P01, कौन से ईयर का है ये 2011 का है। तो क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का। पहला टाइप हमने देखा था जिसके अंदर सिर्फ 2 साल दे रखे थे, नए वाले साल को हम करंट ईयर मान लेते और पुराने वाले साल को हम बेस ईयर मान के सॉल्व कर देते थे। फिर हमने दूसरा टाइप देखा जिसके अंदर हमें 4 साल दे रखे थे, 3 साल का हमें इंडेक्स नंबर निकालना था और 1 साल को हमें बेस ईयर मानना था। तो बेस ईयर हमारा फिक्स था, बाकी हमने 3 अलग अलग साल का इंडेक्स नंबर निकाल लिया। उसके बाद ये तीसरा टाइप हो गया जिसके अंदर हमें एवरेज प्राइस को बेस मानना है। तो क्लियर है, तो ये हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का अर्थमेटिक मीन खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर हम 3 तरीके से आंसर निकालेंगे, पहला होगा अर्थमेटिक मीन, दूसरा होगा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा होगा मीडियन। तो पहले टाइप से हमने निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन से कैसे निकालते हैं हमने देख लिया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो कि है ज्योमेट्रिक मीन। प्राइस रिलेटिव मेथड को ज्योमेट्रिक मीन से कैसे निकाला जाता है अब हम इसको देखेंगे। एक बात आप समझ लो, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर लॉग और एंटी लॉग का यूज होता है। तो अब ज्योमेट्रिक मीन पे चलने से पहले हम लॉग और एंटी लॉग के टेबल को देखेंगे कि आखिर लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लॉग टेबल में उसकी वैल्यू को कैसे देखा जाता है, और बिना टेबल के भी सिर्फ कैलकुलेटर पे लॉग एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसको भी हम समझेंगे। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीन से प्राइस रिलेटिव निकालेंगे।